जिस विधवा सास को बहू ने शुगर की बीमारी का बहाना बनाकर महीनों तक एक एक निवाले के लिए तड़पाया, आज जब बंद कमरे में वो खुद चाउमीन उड़ाती पकड़ी गई, तो पति ने ऐसा सबक सिखाया कि उसकी रूह कांप उठी। नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। जगदलपुर के शांत और पुराने मोहल्लों के बीच घटी यह घटना समाज के उस कड़वे सच को सामने लाती है, जहां रिश्तों की डोर को अपने स्वार्थ और अपनी सहूलियत के लिए बेरहमी से काट दिया जाता है। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है, बुढ़ापे में उसी माँ को जब दो वक्त की रोटी के लिए अपनी ही चौखट पर मोहताज कर दिया जाता है, तो भगवान का न्याय कैसे होता है? आज की कहानी आपको यही बताएगी। जगदलपुर के एक पुराने लेकिन बेहद खूबसूरत घर में सुहासिनी देवी रहा करती थी। सुहासिनी देवी का जीवन संघर्षों हमेशा संघर्षों और अपने के अपनों के लिए किए गए त्याग से भरा रहा था। कुछ ही महीने पहले उनके पति दीननाथ जी का एक लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया था। पति के जाने के बाद सुहासिनी देवी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उनके जीवन का एकमात्र सहारा और उनके जीने की इकलौती वजह उनका बेटा अनिकेत था। अनिकेत एक बहुत ही सीधा, संस्कारी और अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करने वाला बेटा था। वह शहर के एक बड़े दफ्तर में काम करता था और उसने अपने माता पिता को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। अनिकेत की शादी काव्या नाम की लड़की से हुई थी। काव्या जब नई नई इस घर में ब्याह कर आई थी, तो उसने खुद को बहुत संस्कारी और आज्ञाकारी बहू के रूप में पेश किया था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का असली चेहरा तभी सामने आता है जब परिस्थितियां बदलती हैं। दीननाथ जी के निधन के बाद अनिकेत पर घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। वह सुबह जल्दी दफ्तर निकल जाता और रात को देर से घर लौटता। इसी बात का फायदा काव्या ने उठाना शुरू कर दिया। सुहासिनी देवी को हल्की सी शुगर की बीमारी थी, जो उम्र के साथ आम बात है। लेकिन काव्या ने उनकी इस बीमारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। काव्या स्वभाव से बेहद आलसी और चटपटा खाने की शौकीन थी। उसे रसोई में जाकर मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने सुहासिनी देवी के खान पान पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। एक दिन जब अनिकेत दफ्तर जा रहा था, तो काव्या ने बड़े ही प्यार और चालाकी से उससे कहा, अनिकेत, आप घर की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। माँ जी की देखभाल मैं अपनी सगी माँ की तरह करती करूंगी। कल ही मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है और एक डॉक्टर का वीडियो भी देखा है। माँ जी का शुगर लेवल अब उम्र के हिसाब से खतरनाक हो सकता है। उन्हें अब सिर्फ फीका और उबला हुआ खाना ही देना होगा। आप बस अपने काम पे ध्यान दीजिए। घर की और माँ जी की सेहत की जिम्मेदारी अब मेरी है। अनिकेत अपनी पत्नी की इन मीठी बातों में आ गया। उसे लगा कि काव्या सचमुच उसकी माँ का कितना ख्याल रखती है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। अनिकेत के घर से बाहर कदम रखते ही काव्या का असली रूप सामने आ जाता। वह सुहासिनी देवी को दिन भर में केवल दो सूखी रोटियां और पानी जैसी पतली, बिना नमक हल्दी की उबली हुई दाल देती थी। सुहासिनी देवी जो जीवन भर पूरे परिवार को अपने हाथों से तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती आई थी, आज अपने ही घर में एक एक निवाले के लिए तरस रही थी। कई बार भूख के मारे सुहासिनी देवी के पेट में मरोड़ उठने लगती। कमजोरी से उनके हाथ पैर कांपने लगते। एक दोपहर जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो वे धीरे धीरे लाठी के सहारे रसोई के दरवाजे तक गई और काव्या से विनती की, बहू, आज थोड़ी सी दाल में नमक डाल कर दे दो। यह सूखी रोटी गले से नीचे नहीं उतर रही है। कल रात से पेट में बहुत दर्द है और कमजोरी से चक्कर आ रहे हैं। थोड़ा सा खाना और दे दो बेटी। काव्या जो उस वक्त सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में मगन थी, छिड़कते हुए उठी और कड़क आवाज में बोली, माँ जी, आपको एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने कह दिया ना कि आपके लिए मीठा, नमक और तेल सब मना है। अगर मैं आपको मसालेदार या छौंक वाली दाल दूंगी, तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। और आपकी तबीयत बिगड़ गई तो अनिकेत तो मुझ पर ही चिल्लाएंगे। चुपचाप जो कटोरी में दिया है वो खा लीजिए, वरना कल से यह उबली हुई दाल भी मिलना बंद हो जाएगी। मैं यहाँ पूरा दिन आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए नहीं बैठी हूँ। सुहासिनी देवी अपनी बहू की इस बेरूखी को देखकर रो पड़ी। वे चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई और अपने स्वर्गीय पति की तस्वीर सीने से लगाकर घंटों रोती रही। अनिकेत जब भी रात को घर आता, तो काव्या तुरंत एक आदर्श बहू का मुखौटा पहन लेती और सुहासिनी देवी के पैर दबाने का नाटक करती और अनिकेत के सामने दिखावा करती कि उसने दिन भर अपनी सास की कितनी सेवा की है। अनिकेत थका हारा होता था, इसलिए वह कभी गहराई में नहीं जा पाया कि उसकी माँ दिन ब दिन इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। दिन बीतते गए, सुहासिनी देवी का शरीर सूख कर कांटा हो गया था।
उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन काव्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका सारा ध्यान अपनी किटी पार्टियों, अपने मोबाइल और अपने पसंदीदा जंक फूड पर रहता था। फिर एक दिन ऐसा आया, इसने इस घर की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। सावन का महीना था और जगदलपुर में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। अनिकेत अपने दफ्तर गया हुआ था। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। अचानक दफ्तर में बिजली गुल हो गई और पूरा सिस्टम ठप पड़ गया। बारिश इतनी तेज थी कि दफ्तर वालों ने सभी को आधे दिन की छुट्टी देकर घर भेज दिया। अनिकेत ने सोचा कि घर जाकर काव्या और माँ को सरप्राइज देगा, इसलिए उसने किसी को फोन नहीं किया। जब अनिकेत भींगता हुआ अपने घर पहुंचा, तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। अनिकेत के पास हमेशा अपनी एक अतिरिक्त चाबी होती थी। उसने बिना आवाज किए ताला खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर कदम रखते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरे घर में लहसुन, सोया सॉस और तीखे मसालों की तेज महक फैली हुई थी। यह महक बिल्कुल वैसी थी जैसे बाजार में चाउमीन और चाइनीज खाने के ठेले से आती है। अनिकेत हैरान रह गया। उसने सोचा कि शायद काव्या ने उसके लिए कोई खास चीज बनाई है। जब दबे पांव बेडरूम की तरफ बढ़ा, बेडरूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अनिकेत ने जो नजारा देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। बिस्तर के बीचों बीच काव्या आराम से पालथी मार कर बैठी हुई थी। उसके सामने एक बड़ी सी प्लेट में गर्मा गर्म लाल तीखी चाउमीन और मंचूरियन रखा हुआ था। वह बड़े ही मजे से उसे खा रही थी और साथ ही अपने फोन के स्पीकर पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। काव्या की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अरे मानसी, तू भी क्या बात कर रही है? बाहर इतनी झमाझम बारिश हो रही है। मेरा तो बहुत मन था स्पाइसी चाउमीन खाने का, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। और बुढ़िया की बात कर रही है? अरे उसको तो मैंने सुबह से वो फीकी और बेस्वाद उबली हुई लौकी थमा दी थी। वो तो वैसे ही अपने पति के गम में रो रो कर आधी हो गई है। मुझे क्या, मैं अपना मस्त खाना खा रही हूँ। कौन रोज रोज उस बुढ़िया के लिए अलग से रसोई में माथापच्ची करे? अनिकेत को लगता है कि मैं उसकी माँ की बहुत बड़ी सेवादार हूँ। वो ठहरा बेवकूफ। उसे क्या पता कि मैं बस शुगर का बहाना बनाकर अपनी मेहनत बचा रही हूँ। काव्या जोर जोर से हंसने लगी। दरवाजे के बाहर खड़ा अनिकेत यह सब सुनकर पत्थर बन गया था। उसके सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। जिस पत्नी पर उसने अपनी बीमार और लाचार माँ की जिम्मेदारी छोड़ी थी, वह इंसानियत की सारी हदें पार कर चुकी थी। अनिकेत का खून खौलने लगा। वह तुरंत वहां से पलटकर अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा। सुहासिनी देवी के कमरे का दृश्य देखकर अनिकेत की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसकी बूढ़ी माँ फर्श पर एक पतली सी दरी बिछाकर लेटी हुई थी। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और उनके पास रखी एक स्टील के प्लेट में आधी सूखी रोटी और पानी जैसी सफेद लौकी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर ही किसी का भी मन खराब हो जाए। अनिकेत समझ गया कि पिछले कई महीनों से उसकी माँ इसी यातना को सह रही है। अनिकेत ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने गुस्से को एक ठंडे और खौफनाक संकल्प में बदल लिया। वह भारी कदमों से वापस बेडरूम की तरफ गया। उसने झटके से बेडरूम का दरवाजा पूरा खोल दिया। दरवाजे की आवाज सुनकर काव्या बुरी तरह चौंक गई। उसके हाथ से चाउमीन का कांटा नीचे गिर गया। अनिकेत को इस वक्त घर पर देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांसें अटक गई। अनिकेत, तुम तो शाम को आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो बाहर बारिश हो रही थी ना, तो बस मेरा थोड़ा मन कर गया था। काव्या हकलाते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी। उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन अनिकेत ने कोई चीख पुकार नहीं की। वह बिल्कुल शांत था और उसका यह शांत रुख काव्या को अंदर तक डरा रहा था। अनिकेत धीरे से चलकर काव्या के करीब गया और उसकी प्लेट को घूरते हुए बेहद ठंडी आवाज में बोला, अगर आज ऑफिस का सिस्टम खराब नहीं हुआ होता और मैं शाम को ही घर आता, तो शायद मुझे जिंदगी भर ही पता नहीं चलता कि मेरी माँ को शुगर की बीमारी ने नहीं, बल्कि तुम्हारी क्रूरता और तुम्हारे स्वार्थ की बीमारी ने अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। तुम इंसान हो या कोई राक्षस? काव्या, जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों का पेट भरने में गुजार दी, तुम उसे एक रोटी के लिए तरसा रही हो। काव्या अनिकेत के पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। मुझे माफ कर दो अनिकेत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कसम खाती हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अनिकेत ने उसे झटक दिया। माफी? यह कोई गलती नहीं थी काव्या, यह एक साजिश थी और हर साजिश की एक सजा होती है। तुमने मेरी माँ को बीमारी के नाम पर महीनों तक भूखा मारा है ना, अब तुम्हें भी तो अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अनिकेत तुरंत रसोई में गया और वही सूखी रोटी और उबली हुई लौकी की कटोरी लेकर वापस आया, जो सुहासिनी देवी के कमरे में रखी थी। उसने वो थाली काव्या के सामने रख दी और चाउमीन की प्लेट उठाकर कूड़ेदान में फेंक दी। आज से और अगले 1 महीने तक तुम इस घर में तुम्हारे लिए सिर्फ यही खाना बनेगा। डॉक्टर ने कहा है ना कि ज्यादा चाउमीन और तीखा खाने से इंसान का दिल पत्थर का हो जाता है और इसकी इंसानियत मर जाती है। आज से तुम्हारा इलाज भी मैं ही करूंगा। जब तक तुम्हें उस भूख और तड़प का एहसास नहीं हो जाता जो तुमने मेरी माँ को दी है,
तब तक तुम्हारे गले से अन्न का एक स्वादिष्ट दाना नीचे नहीं उतरेगा। काव्या फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी करनी का फल मिल चुका था। अनिकेत ने उस दिन के बाद से घर के राशन और रसोई की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। उसने अपनी माँ को अपने हाथों से पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना खिलाना शुरू किया। सुहासिनी देवी के चेहरे की रौनक धीरे धीरे वापस आने लगी। वहीं दूसरी तरफ काव्या को हर दिन उसी रूखे और बेस्वाद खाने पर गुजारा करना पड़ा। चंद ही दिनों में उसे समझ आ गया कि भूख क्या होती है और खाने के लिए तरसना किसे कहते हैं। जब भी वह कुछ स्वादिष्ट खाने की जिद करती, अनिकेत उसे उसकी ही बातों याद दिला देता। उस एक घटना ने काव्या के अहंकार को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। उसने सुहासिनी देवी से रो रो कर अपने पापों की माफी मांगी। सुहासिनी देवी एक माँ थी। उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने अपनी बहू को माफ कर दिया। लेकिन अनिकेत ने यह सुनिश्चित किया कि काव्या अपनी जिंदगी में दोबारा कभी ऐसी नीच हरकत ना करे। दोस्तों, रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि सम्मान और संवेदना से चलते हैं। जो लोग बुजुर्गों की लाचारी का फायदा उठाकर उन्हें सताते हैं, समय उन्हें ऐसा सबक सिखाता है कि वे जीवन भर उसे भूल नहीं पाते। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं विवेक वर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।